नमस्कार। आज मेरे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी मथुरा प्रसाद जी, और आइए जानते हैं किस तरीके का चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मथुरा प्रसाद जी हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके की तैयारियां चल रही चुनाव की आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो मुझे आपके चैनल पर बोलने के लिए मिला। क्या तैयारियां चल रही चुनाव की? तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। प्रयास में सब लोग चल लगे हैं और मैं भी लगातार लगा रहा हूं। पूरी जनता का एक तरफा वोट मिलेगा आपको, ये मेरी उम्मीद है। विकास की बात को लेके चलें तो किस तरीके का विकास करवाएंगे जीतने के बाद में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ दो चीज़ों की बहुत बड़ी समस्या है। एक तो हर रोड पे, जिस रोड पे निकलेंगे जल भराव होगा, नालियाँ बिल्कुल पट्ट पड़ी हैं, तो भरते भरते ऊपर तक चली आई हैं, लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ का जो शमशान भूमि है, उस शमशान भूमि का सौंदर्यीकरण, जहाँ पे एक 10वां स्थल हमारे इधर कोई नहीं है। अगर हमारे यहाँ से कोई घटना घटती है, स्वर्गलोक को कोई यहाँ से जाता है, तो हम लोगों के यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है बाईपास, वहाँ जाना पड़ता है। व्यवस्थाएं सुचारू रूप से यहाँ पे ना होने से, और मैं बनता हूँ तो सबसे पहला मेरा प्राथमिकता शमशान भूमि के सौंदर्यीकरण को लेके हो। आप तो पूर्व सभासद रह चुके हो, क्या विकास करवाया अब तक आपने? देखिए, जब मैं सभासद था लगभग जितना संभव था, लाइट, हमारे ज़माने में 3-3 कर्मचारी हुआ करते थे। और बात रही विकास की, भाई मैं बीजेपी से 1995 से बिलोंग करता हूं, और 1995 से मैं लगातार बीजेपी से समर्थित तो रहा, लेकिन जब मैं सभासद बना तो हमारे माननीय डॉक्टर ताहिर जी के यहाँ मैम सहलत ताहिर, वो चेयरमैन हुआ करती थी, वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करा करती थी। अब वो जब हम बीजेपी से थे, वो सपा से, कई किसी से थी, तो उतना विकास मैं नहीं करा पाया जितनी मेरी अपेक्षाएं थी। इस बार तो सत्ता में सरकार जो है आपकी भाजपा है और सत्ता में है सरकार, क्या लगता है आपको इस बार विकास होगा? जी, इस बार मैं समझता हूँ मेरी जनता जनार्दन ने मुझे मौका दिया, सब कुछ उन्हीं के ऊपर है। तो इस बार गंगा की, विकास की गंगा अलग बहेगी, क्योंकि विधायक जी, माननीय विधायक जी हमारे होंगे, माननीय सांसद जी हमारे होंगे, माननीय प्रमुख साहब हमारे होंगे, माननीय चेयरमैन साहब 99% हमारे होंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि लगभग एक 99% चेयरमैन बनना तय है, और जब हम बीजेपी के होंगे, वो बीजेपी के होंगे, तो स्वतः ही गंगा, विकास की गंगा बहेगी। आपके वार्ड से कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं? अभी तक तो हम 3 लोग थे। एक तो जिनका नाम विजय दिवाकर जी है, उन्होंने, बहुत बड़ा दिल है उनका, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हम दोनों लोगों ने सिंबल के लिए अप्लाई करा था। आवेदन करने के बाद सिंबल मेरा हो गया, पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा, वो मुझसे मामा कहते हैं, मेरे भांजे हैं, उन्होंने कहा मामा आप तैयारी करिए, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मैं पार्टी की ही सेवा करूँगा, मैं कोई भी बगावत नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी तैयारी करिए। उनका बहुत बड़ा दिल है। एक दूसरे कैंडिडेट भी हैं आपके मोहल्ले से, नाम नहीं लेना चाहूँगा जी। क्या लगता है आपको, जनता आप पे भरोसा क्यों करे? देखिए, भरोसा क्यों करे, जनता ने 5 साल मुझे देखा भी, तब भी हम 3 लोग लड़े थे, और जब माननीय डॉक्टर ताहिर जी चेयरमैन, उनकी पत्नी हुआ करती थी, तो विकास नहीं हुआ। इसके बाद जब मैं सभासद नहीं रहा इन 5 सालों में, तो मैंने अनेक इतने सारे कार्य कराए हैं, अगर मैं गिनाऊंगा तो कम से कम 20 कामों की लिस्ट बनेगी, जिससे कि कहीं रोड डलवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, वृद्धा पेंशनें हैं, और जो 1-1 हज़ार रुपये कोरोना काल में आए थे वो हैं, और इसके बाद तहसील से कोरोना काल में लोगों की मदद करना। उस कोरोना भुखमारी में दुनिया घर में बैठा करती थी, मैं उस कोरोना की भुखमारी में 108 राशन कार्ड बनवाने का काम मैंने करा। क्या क्या विकास की बात अगर करूं तो आप पूर्व सभासद रहे थे, कोई 2-4 काम ऐसे गिनाएं जो आपने करवाए हों? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब मैं सभासद था उस समय हमारी सरकार नहीं थी,
विकास कार्य नहीं करा पाया, मात्र 2 रोड डलवा पाया। अच्छा, 2 रोड पड़वाए। 2 रोड पड़वाए थे। एक तो रोड डलवाया कॉलेज फील्ड से शालिग्राम जी के मकान तक, दूसरा एक डलवाया था बहुनला रोड से कांता प्रसाद जी के मकान तक। वो चीज़ अलग है, दूसरे वार्ड में था, लेकिन वो मेरे अपने लोग थे, इसलिए मैंने वहाँ पे रोड डलवाए। और बाकी ये जो नालियों के ऊपर जो डिब होते हैं वो मेरे हाथ के पड़े हुए हैं आज भी। कर्मचारी 3 हुआ करते, उस समय भी इतनी गंदगी का अटंबार नहीं था जितना कि आज है। युवाओं के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? युवाओं के लिए मेरी सोच हमेशा ये रहा, मैं दूसरों को सम्मान दूं। लगभग मैं समझता हूं कि कोई भी युवा ऐसा नहीं होगा जो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं, वो मेरा सम्मान नहीं करते हैं। एक दूसरे के हम सब कुछ हैं, उनके लिए अच्छी तरह की योजनाएं। अगर कहीं खेल होते हैं उनमें मैं सबसे पहले भाग लेता हूं जाके, और मैं चाहूँगा कि युवा आगे बढ़े, इसी तरह से जोश और खरोश के साथ रहें। शिक्षा के लिए क्या कहना चाहेंगे? गरीब बच्चे भी होंगे आपके मोहल्ले में, उनकी शिक्षा के लिए कुछ? देखिए, शिक्षा के लिए मुझे 18 साल यहाँ पे स्कूल चलाते हुए हो गई। 12 साल है मैं एक ग्राम रिछोला चौधरी में वहाँ पे स्कूल चलाता हूँ, और एक अभी इंटर कॉलेज बनवाया है। मेरा गरीब बच्चे जो होते हैं, मैं उनकी पहले तो जिसके बच्चे के पिताजी नहीं हैं उनके लिए मैं किताब फ्री करता हूँ, और अगर को किसी के माँ बाप एक भी नहीं है उसकी विद किताब के विद फीस के पूरी पढ़ाई निःशुल्क कराता हूँ। ये मेरा शुरू से ही ध्येय रहा। अपने वार्ड की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से जो है वोटिंग करनी है? देखिए, जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती और निवेदन करता हूँ, सरकार भाजपा की है और चेयरमैन साहब जो भी बनेंगे वो भाजपा के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बड़े भाई श्री नरेंद्र सिंह राठौर जी, और मैं चाहूँगा कि इस बार मुझे जनता वोट करेगी और कर देगी, और वोट हर व्यक्ति हर जरूर डाले, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले।